छात्रों नमस्कार। आज भी द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम पूर्व कृदंत के अंतर्गत जो सूत्र पढ़ेंगे उनको मैं बताने जा रहा हूँ। प्रियम वशे वदह खच। इस सूत्र का अर्थ है कि प्रिय और वश पहले हो तो वद धातु से खच प्रत्यय होता है। खच में से ख की इत संज्ञा होती है, ऐसे ऐसे रहता है। च की इत संज्ञा होती है, इसका ओनली ऐसे ऐसे रहता है। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रिय और वश पहले हो तो वद धातु से खच प्रत्यय होता है। उदाहरण क्या है इसका? प्रिय धन वद और धन खच। ये खच प्रत्यय हमने प्रिय वशे वदह खच सूत्र से किया है। अनुबंध लोप करने पर इसका अशेष रहेगा। प्रिय यहाँ पर उपपद है और अरुर्द्विषद जंतस्य मुम, ये एक सूत्र है। इस सूत्र से मुम का आगम होता है। अनुबंध लोप करने पर इसका मैं शेष रहता है। कर्तृकर्मणों कृति ही आगे सूत्र है। इतनेन कर्म षष्ट्याम उपपद समासे विभक्ति लोपे, विभक्ति का लोप किया। विभक्ति का लोप करने के बाद में मो अनुस्वार है, षष्ठी का जो है इसके अंतर्गत जो मैं आया है अरुर्द्विषद जंतस्य मुम, उसमें जो मैं है उसका मैं को अनुस्वार कर दिया। तो मैं को अनुस्वार करने के बाद में प्रियवदः प्रियम वदः यह सिद्ध हुआ। अब कृदंत कृततिंग जो सूत्र है, इस कृततिंग सूत्र से हमने कृत होने के कारण कृतदिश समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके सस्य ऋतु विसर्ग कर दिया, विभक्ति आदि कार्य कर दिया। विभक्ति आदि कार्य करने के बाद में प्रियम वदः रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार वंशम वदः रूप सिद्ध होगा। आगे सूत्र है अन्यभ्योपि दृश्यन्ते। इस सूत्र का अर्थ है कि अन्य धातुओं से भी ये प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? मनिन, क्वनिप, वनिप और निच। मनिन का मन शेष रहता है, क्वनिप का वन शेष रहता है और वनिप का वन शेष रहता है और निच का ई शेष रहता है। आगे सूत्र है नेड वशीकृति। इस सूत्र का अर्थ है वश। वश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? व, र, ल और वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। आदि वाले कृत प्रत्यय से पहले यदि ये आदि मतलब प्रारंभ में हो, कृत प्रत्यय के प्रारंभ में हो तो इट का आगम नहीं होता है। ये आर्ध धातु का शेड बलादेह जो सूत्र है उससे जो इट का आगम होता है। आर्ध धातुकम शेष है से आर्ध धातु संज्ञा करने के बाद में आर्ध धातु का शेड बलादे से इट का आगम जो प्राप्त होता है वो इट का आगम का ये सूत्र है। नेड वशी करती ये उसका बात कर रहा है, निषेध कर रहा है। कहने का मतलब कि वहाँ पर इट नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है इस सूत्र का अर्थ वो शर्त कंडीशन क्या है कि वश आदि वाले कृत प्रत्यय से पहले इट का आगम नहीं होता है, इट नहीं लगता है। उदाहरण जैसे सुशर्मा, इसका सुष्टु श्रेण आतीति विग्रहे सुपूर्वात श्री हिंसायाम धातु से, सु उपपद है, श्री धातु है, हिंसा अर्थ में आता है। इससे मन अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से मनिन प्रत्यय किया, अनुबंध लोप किया तो मन शेष रहा। मन शेष रहने के बाद में आर्ध धातुकम शेष है से आर्ध धातु संज्ञा करी। सार्व धातु का अर्ध धातु कहे हो, इससे क्या है हमने गुण किया, अर्गुण किया तो श्री में जो री है उसको अर्गुण कर दिया। तो अर्गुण करने के बाद में सु धन सर धन मन ये स्थिति आई। अब हमने उरण रपरा से रप्रत्व कर दिया तो सु शरमन ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है आर्ध धातुकम शेष है, इसे आर्ध धातुक संज्ञा हुई है, लेकिन आर्ध इसके बाद में आर्ध धातुक संज्ञा होती है उसको गुण उसको इट का आगम होता है। गुण तो हमने पहले आर्ध धातु का से कर ही दिया और अप्रत्व कर दिया। उसके बाद में आर्ध धातु का शेड वलादेह जो सूत्र है इससे इट का आगम प्राप्त होता है। इसका इट का आगम प्राप्त होने के बाद में जो सूत्र, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि पहले जो सूत्र आया है अभी मैंने बताया है नेड वशीकृति, ये उसका निषेध कर रहा है। निषेध क्यों कर रहा है? क्योंकि उस सूत्र का अर्थ क्या था कि वश
आदि वाले कृत प्रत्यय से पहले इट का आगम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो क्या है, मन में मैं है, इसमें मैं वर्ण है, मैं वर्ण पंचम वर्ण है, इसलिए पंचम वर्ण ये वन के इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वर्ष के अंतर्गत आता है। वर्ष के अंतर्गत आने के कारण यहाँ पे क्या है, इट का आगम नहीं होगा, उसका निषेध हो गया। अब निषेध करने के बाद में कृत तिंग सूत्र से कृत होने के कारण कृत तद्धित समासास से जो सूत्र है उससे प्रातिपदिक संज्ञा करके, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सर्वनाम स्थान संज्ञायाम, सर्वनाम स्थान संज्ञा करी हमने, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, इस सूत्र से उपधा में हमने क्या कर दिया, आकार दीर्घ कर दिया। आकार को जो सर में ए था उसको में ए था उसको आकार कर दिया, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, क्योंकि जिसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है उसको दीर्घ होता है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ कर दिया। अब हलंग्याभ्यो जो विभक्ति कार्य के लिए जो सु आया था प्रथम विभक्ति के एक वचन में, उसका हमने हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रयुक्तम हल, इससे क्या है, सु का लोप कर दिया। अब जो सुसर्मन न इसमें आया हुआ था, मन का बचा हुआ जो न है, उस न का हमने क्या किया, न लोप प्रातिपदिकांत से न लोपे, इससे हमने क्या किया, न का लोप कर दिया। न का लोप करने के बाद में सुशर्मा ये सिद्धि सिद्ध हुई। ये उदाहरण हमने सिद्ध कर दिया। इसमें कई नए सूत्र लगे हैं, इन सब सूत्रों का ध्यान से इनको क्या है, इनके जो अर्थ हैं इनको ध्यान से पढ़ना है इनको। अब इसी प्रकार प्रातरित्वा, प्रातर धन ई और क्वनिप, क्वनिप में वन शेष रहेगा, प्रातरित्वन ये होगा, और अन्यभ्योपि दृश्यंत से क्वनिप प्रत्यय होकर के ऋस्व से पिति कृति तुक से ई के बाद तुक का आगम हो जाएगा, तो प्रातरित्व सिद्ध हो जाएगा। अब आगे सूत्र है विडवनो अनुनासिकस्यात्, विडवनोर अनुनासिकस्यात्, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है विट और वन प्रत्यय बाद में हो तो अनुनासिक, न में को आ हो जाता है, कि विट और वन प्रत्यय बाद में हो, विट प्रत्यय और वन प्रत्यय यदि बाद में हो तो जो अनुनासिक वर्ण है उनको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। उदाहरण क्या है, विजावा, विजायते इति विजावा, वी उपद पूर्वक, वी जो उपद है उसके बाद में जन धातु से वनि प्रत्यय किया, वनि प्रत्यय में वन शेष रहा तो विजावन बना, विजावन बना। अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से हमने वनि प्रत्यय कर दिया तो विजावन बना। अब अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से वनि प्रत्यय करने के बाद में विडवनोर अनुनासिक कश्चात से क्या है, जो न था तो उसको न को आ, न को क्या हो गया, आ हो गया, न को आ होने के बाद में विजावा रूप बना। इसी प्रकार अवावा सिद्ध होगा, न को ऊपर विजावन में जो न था उसको विडवनोर अनुनासिक कश्चात सूत्र से ही हमने न को आकार किया, आकार करने के बाद में उसको दीर्घ आकार हुआ, आकार किया, आकार के बाद में हमने उसको मिला दिया तो विजावा रूप सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आवावा सिद्ध होगा। और रोट किस प्रकार, इसमें रुस धातु है, रुस धातु से हमने नीच प्रत्यय किया और नीच प्रत्यय का विच प्रत्यय, सॉरी इससे क्या है, विच प्रत्यय होगा, विच प्रत्यय का सर्वहा पहाड़ लोप होता है और रोट सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार विभक्ति आदि कार्य करने के बाद में रोट बन जाता है। गुण रोष का ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। इसी प्रकार रेट और सगुण सिद्ध होंगे। इसी प्रकार आज के लिए इतना ही पढ़ाऊँगा, अब शेष आगे देखेंगे आगे के अध्याय में। अब इसमें जो मैंने आज बताया है ये आप YouTube पे भी देख सकते हो और इसकी PDF मैंने ग्रुप में भेज रखी है, और इनके जो उदाहरण मैंने समझाए हैं, सूत्रों की व्याख्या पूर्वक जो उदाहरण समझाए हैं उन उदाहरणों को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। थैंक यू।